महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड अर्थ नवमोध्याय। कामदेव द्वारा भगवान शिव को विचलित न कर पाना। ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव की सहायक मार्गणों की उत्पत्ति, ब्रह्मा जी का उन सबको शिव के पास भेजना, उनका वहाँ विफल होना, गणों सहित कामदेव का वापस अपने आश्रम को लौटना। ब्रह्मोवाच तस्मिन् गते सानुचरे शिवस्थानं च मन्मथे चरित्रं भवच्चित्रं तत्क्षणुष्व मुनीश्वर। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अनुचरों के साथ उस काम के शिव स्थान में पहुँच जाने पर अद्भुत चरित्र हुआ, उसे सुनिए। गत्वा तत्र महावीरो मन्मथो मोहकारकः स्वप्रभावं तथा नाशो मोहयामास प्राणिनः। सभी लोगों को मोहित करने वाले उस महावीर काम ने वहां पहुंचकर अपना प्रभाव फैला दिया और सभी प्राणियों को मोहित कर लिया। वसंतो भी प्रभावं संचकार हरमोहनं सर्वे रक्षा एक दैव प्रफुल्ला अभवन् मुने। विविधान् कृतवान् रत्यासः मनोभवः जीवाः सर्वे प्रशम्याताः स गणेशः शिवो नहि। हे मुने, वसंत ने भी महादेव जी को अपना मोहित करने वाला प्रभाव दिखाया, जिससे समस्त वृक्ष एक साथ ही फूलों से लग गए। उस समय काम ने रति के साथ शिव को मोहित करने के लिए अनेक यत्न किए, जिससे सभी जीव उसके वशीभूत हो गए, किंतु गणों सहित शिव जी उसके वश में नहीं हुए। समधोर मदनस्यासन प्रयासा निष्फला मुने जगाम चार्यस्थानं निवृत्त विमतस्तदा कृत्वा प्रणामं विधेये मह्यं गदगदया गिरा उवाच मदनो मां चेतासीनो विमदो मुने। हे मुने, इस प्रकार चेष्टा करते हुए जब वसंत सहित उस काम के समस्त प्रयत्न निष्फल हो गए, तब वह अहंकार रहित हो गया और लौटकर अपने स्थान पर चला गया। हे मुने, मुझ ब्रह्मा को प्रणाम कर उदासीन तथा अभिमान रहित वह कामदेव गदगद वाणी से मुझसे कहने लगा। कामवाच ब्रह्मण शंभुर्मोहनीयो न वै योगपरायणः न शक्तिर्मम नान्यस्य तस्य शंभोर्हि मोहने। काम बोला, हे ब्रह्मण, शिव को मोहित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे योग परायण हैं। उन शिव को मोहित करने की शक्ति न मुझ में है और न अन्य किसी में है। समितेन मया ब्रह्मण्युपाया विद्धाः कृताः रत्यासः किलास्ते च निष्फला अभवन् शिवे। ब्रह्मण्यथास्माभिः कृता हि हरमोहने प्रयासान् विविधांस्तात् तत्कानुगुणेमम्। हे ब्रह्मण, मैंने मित्र वसंत तथा रति के साथ उन्हें मोहित करने के अनेक उपाय किए, किंतु शिव में वे सभी निष्फल हो गए। हे ब्रह्मण, हम लोगों ने शिव जी को मोहित करने के लिए जिन उपायों को किया, उन विविध उपायों को मैं बता रहा हूँ। हे मुने, हे तात, आप सुनिए। यदा समाधिमाश्रित्य स्थितः शंभुर्नियंत्रितः तदा सुगन्धिवातेन शीतलेनातिवेगिना उद्वेजयामि रुद्रं स्म नित्यं मोहनकारिणा प्रयत्नतो महादेवं समाधिस्थं त्रिलोचनं। जब शिवजी संयमित होकर समाधि लगाकर बैठे हुए थे, तब मैं मोहित करने वाली वेगवान सुगंध युक्त तथा शीतल वायु से त्रिनेत्र महादेव रुद्र को विचलित करने लगा। स्वसायकान् तथा पंच समादाय शरासनं तस्याभितो भ्रमस्तस्थो मोहयन्तद्गणानहं। मनुप्रवेशमात्रेण सुवश्याः सर्वजन्तवः अभवद्विक्रतो नैव शंकरः सगणः प्रभु। मैं अपने धनुष तथा पांचों पुष्पवाणों को लेकर उनके चारों ओर छोड़ता हुआ उनके गणों को मोहित करने लगा। उस प्रदेश में मेरे प्रवेश करते ही समस्त प्राणी मोहित हो गए, किंतु गणों सहित भगवान शिव विकारयुक्त नहीं हुए। जदानिवतः प्रस्थान सागतः ब्रह्माधिपः तत्रागतस्तव दैवाहं सरतिः समधुर्विधे। हे विधे, जब वे ब्रह्माधिपति शिव हिमालय के शिखर पर गए, तब मैं भी वसंत और रति के साथ वहां पहुंच गया। जदा मे रुंगतो रुद्रो यदा वा नागकेशरं कैलासं
तत्राहं गतवांस्तदा। जब वे मेरु पर्वत और नागकेसर पर्वत पर गए तो मैं वहां भी गया। जब वे कैलाश पर्वत पर गए तब मैं भी वहां पर गया। यदा त्यक्त समाधिस्तु हरस्तस्थौ कदाचन तदा तस्य पुरश्चक्रयुगं रचितवानहम्। तच्च भ्रूयुगलं ब्रह्मन् हावभावयुतं मुहुः नानाभावानकार्षिच्च दाम्पत्यक्रममुत्तमम्। जब वे किसी समय समाधि से मुक्त हो गए तो मैंने उनके सामने दो चक्र रचे। वे दोनों चक्र स्त्री के हाव भाव युक्त दोनों कटाक्ष थे। मैंने दाम्पत्य भाव का अनुकरण करते हुए उन नीलकंठ महादेव के सामने नाना प्रकार के भाव उत्पन्न किए। नीलकंठं महादेवं सगणं तत्पुरः स्थिताः आकाशुर्मोहितं भावं प्रकाश पक्षिणस्तथा। पशुओं तथा पक्षियों ने भी उनके सामने स्थित होकर गणों सहित शिव जी को मोहित करने के लिए मोहकारी भाव प्रदर्शित किए। मयूरमिथुनं तत्राकाशे भावं रसोत्सुकं विविधान् गतिमाश्रित्य पार्श्वे तस्य पुरस्तथा। नालभद्रविभरं तस्मिन् कदाचिदपि मच्छरः सत्यं ब्रवीमि लोकेश मम शक्तिर्न मोहने। रसोत्सुक हुए मयूर के जोड़े ने अनेक प्रकार की गतियों का सहारा लेकर विविध प्रकार के भाव उनके आगे पीछे प्रदर्शित किए, किंतु मेरे बाणों को कभी भी अवकाश नहीं मिला। मैं यह सत्य कह रहा हूँ, हे लोकेश, शिव जी को मोहित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मधुरप्य करोत्कर्म युक्तं यत्तस्य मोहने तच्छृणुष्व महाभाग सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। इस वसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो उचित उपाय किए हैं, हे महाभाग, उन्हें आप सुने। मैं सत्य सत्य कह रहा हूँ। चंपकान केशरान बालान कारणान पाटलांस्तथा नागकेशर पुन्नागान किंशुकान केतकान वरान मालती मल्लिका पर्ण भारां पूर्वकांस्तथा उत्फुल्लयति तत्र स्म यत्र तिष्ठति वैहरः। इस वसंत ने श्रेष्ठ चंपक, केसर, बाल इलायची, कटहल, गुलाब, नागकेसर, पुन्नाग, किंशुक, केतकी, मालती, मल्लिका, पर्णभार एवं कुर्बक आदि पुष्पों को जहाँ भी शिव जी बैठते थे वहीं विकसित कर दिया। सरांसित फुल्ल पद्मानि विजयन् मलयानिलयः यत्नात् सुगंधीन करोदतीव गिरिशाश्रमे। इस वसंत ने शिव जी के आश्रम में तालाब के सभी फूले हुए कमलों को मलय पवनों से यत्नपूर्वक अत्यंत सुगंधित कर दिया। लता सर्वा सुमनसो धर्तुरांकुर संचयाः वृक्षांकं चिरभावेन वेष्टयन्ति स्म तत्र च। सभी लताएं फूल से युक्त और अंकुर समूह के साथ सन्निकट के वृक्षों में बड़े प्रेम से लिपट गईं। तान वृक्षांश सुपुष्पौघान्तैः सुगन्धि समीरणैः दृष्ट्वा कामवशं जाता मुनियोगी परे किमु। सुगंधित पवनों से खिले हुए फूलों से युक्त उन वृक्षों को देखकर मुनि भी काम के वशीभूत हो गए, फिर अन्य की तो बात ही क्या। एवं सत्यपि शंभोर्न दृष्टं मोहस्य कारणं भवमात्रं काशिन्नो कोपो मय्यपि शंकरः। इतना होने पर भी मैंने शंकर जी के मोहित होने का न कोई लक्षण देखा, न तो उनमें कोई काम का भाव भी उत्पन्न हुआ। इतना सब कुछ करने पर भी शंकर ने मेरे ऊपर रंच मात्र भी क्रोध नहीं किया। इति सर्वमहं दृष्ट्वा ज्ञात्वा तस्य भावनां विमोहं शंकुमोहान् नियतं ते वदाम्यहम्। इस प्रकार सब कुछ देखकर तथा उनकी भावना को जानकर मैं शिव जी को मोहित करने के प्रयास से विरत हो गया। उसका कारण आपसे निवेदन कर रहा हूँ। तस्य त्यक्त समाधेस्तु क्षणं दृष्टिगोचरे शक्नुयामो वयं स्थातुं तं रुद्रं को विमोहयेत्।
समाधि छोड़ देने पर हम लोग उनकी दृष्टि के सामने क्षण मात्र भी दिख नहीं सकते। उन रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। ज्वलदग्नि प्रकाशाक्षं जटाराशिखरालिनं श्रृंगिणं वीक्षितः स्थातुं ब्रह्मन् शक्नोति तत्पुरः। हे ब्रह्मन, जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशित नेत्रों वाले तथा जटा धारण करने से महाविकराल उन कैलाश पर्वत निवासी शिव जी को देखकर उनके सामने कौन खड़ा रह सकता है। ब्रह्मोवाच मनोभवश्चित्तं श्रुत्वाहं चतुराननः विवक्षोरपि नावोचं चित्ताविष्टो भवं तदा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार काम के वचन को सुनकर मैं चतुरानन ब्रह्मा चिंतामग्न हो गया और बोलने की इच्छा करते हुए भी कुछ बोल न सका। मोहने हम समर्थो न हरस्येति मनोभवः वचः श्रुता महादुखान् निरश्वसमहं मुने। मैं कामदेव शिव को मोहित करने में समर्थ नहीं हूँ। हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैं बड़े दुख के साथ उष्ण श्वास लेने लगा। निश्वास मारुता में नाना रूपा महाबला जाता गणालोल जिह्वा लोलाशाति भयंकरा। उस समय मेरे निश्वास अनेक रूपों वाले महाबलवान लक्ष्यपाती जीव वाले चंचल तथा अत्यंत भयंकर गणों के रूप में परिणित हो गए। आवादयन्त ते सर्वे नानावाद्यान् संकृतान् पटहादिकरान् तां तां विकरालान् महाबलान्। अत ते मम निश्वास संभवाश महाबलाः मारयच्छेदयेतयुर्ब्रह्मणो हि मे पुरः स्थिताः। उन गणों ने भेदी मृदंग आदि अनेक प्रकार के शंख विकराल महाभयंकर बाजे बजाना प्रारंभ किया। मेरे निश्वास से उत्पन्न हुए महागण उस ब्रह्मा के सामने ही मारो काटो ऐसा बोलने लगे। तेषां तु व्रतां तद्धर्मारयच्छेदयेति मां वचः श्रुत्वा विधिं कामां प्रवक्तुमुपचक्रमे। मारो काटो ऐसा बोलने वाले उन गणों के शब्दों को सुनकर वह काम उस ब्रह्मा से कहने लगा। मुने समाभाषितान् दृष्ट्वा मृदुगणान् उवाच वारयन्त्रं हन्गणानामुत्ततः स्मरः। हे मुने, हे ब्रह्मन, इस प्रकार उस काम ने मेरी आज्ञा लेकर उन सभी गणों की ओर देखकर उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए गणों के सामने ही मुझसे कहना प्रारंभ किया। कामवाच हे ब्रह्मन् हे प्रजानाथ सर्वसृष्टि प्रवर्तक उत्पन्नाः कायिमे वीरा विकराला भयंकराः। काम बोला, हे ब्रह्मन् हे प्रजानाथ हे सृष्टि के प्रवर्तक, ये कौन विकराल एवं भयंकर वीर उत्पन्न हो गए। किं कर्मैते करिष्यन्ति कुत्र स्थास्यन्ति वा विधेयेन्नाम धेया इति तद्वद् तत्र नैयोजय। हे विधे, ये कौन सा कार्य करेंगे तथा कहाँ निवास करेंगे और इनका क्या नाम है, उन्हें आप मुझे बताइए तथा इनको कार्य में नियुक्त कीजिए। नियोजितन्निकृते स्थानं दत्त्वा च तां च मामाज्ञापय देवेश कृपां कृत्वा यथोचितां। हे देवेश, इनको अपने कार्य में नियुक्त कर और इनके नाम रखकर तथा स्थानों की व्यवस्था करके यथोचित कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मोवाच इति तद्वाक्यमाकर्ण्य मुनिः लोकपालकः तमोवचं नखमदनं तेषां कर्मादिकं दिशन्। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उस काम की बात सुनकर उनके कार्य आदि का निर्देश करते हुए लोककर्ता मैंने काम से कहा। एक उत्पन्न मात्रा ही मारयेत्यवदन् वचः मुहुर्मुहुरतो मीखां नाम मारेति जायताम्। हे काम, उत्पन्न होते ही इन सब ने बारंबार मारे मारे मारो मारो इस प्रकार का शब्द कहा है, इसलिए इनका नाम मार होना चाहिए। सदैव विघ्नं जन्तूनां करिष्यन्ति गणायुमे विनायजाचनं कामनानाकामरतात्मनां। हे काम, अपनी पूजा के बिना ये गण अनेक
प्रकार की कामनाओं में रत मन वाले प्राणियों के कार्यों में सर्वदा विघ्न किया करेंगे। तवानुगमनं कर्म मुख्य में खान अनुभव सहायनो भविष्यन्ति सदा तव न संशयः। हे कामदेव, तुम्हारे अनुकूल रहना ही इनका मुख्य कार्य होगा और ये तुम्हारी सहायता में सदा तत्पर रहेंगे, इसमें संशय नहीं है। यत्र यत्र भवान् याता स्वकर्मार्थं यदा यदा गन्तारस्तत्र तत्र ते साहाय्यार्थं तदा तदा। जब जब और जहाँ जहाँ तुम अपने कार्य के लिए जाओगे तब तब वहाँ ये तुम्हारी सहायता के लिए जाएंगे। चित्तभ्रांतिं करिष्यन्ति तदस्त्रवशवर्तिनां ज्ञानिनां ज्ञानमार्गं च विघ्नयिष्यन्ति सर्वथा। ये तुम्हारे अस्त्रों से वशवर्ती प्राणियों के चित्त में सदैव भ्रांति उत्पन्न करेंगे और ज्ञानियों के ज्ञान मार्ग में विघ्न डालेंगे। ब्रह्मवाच इत्याकर्णवचो मे हि सरति स मनोभवः किंचित् प्रसन्नवदनो बभूव मुनिसत्तम। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिसत्तम, मेरे इस वचन को सुनकर रति और कुशल सहित वह कामदेव कुछ प्रसन्न मुख हो गया। श्रुत्वा देवी गणाः सर्वे मदनं च सर्वतः परिवारे तथा कामं ततस्तुस्तत्र निजागतिम्। अथ ब्रह्मा स्मरं प्रीत्या गदं मे पुरुषासनं एभिः सहैव गच्छत्वं पुनश्च हरिमोहने। मेरी बात को सुनकर वे सभी गण अपने अपने स्वरूप से मुझे तथा कामदेव को चारों ओर से घेर कर बैठ गए। इसके बाद मुझे ब्रह्मा ने काम से प्रेम पूर्वक कहा, हे मदन, मेरी बात मानो, तुम इन गणों को साथ लेकर शिव को मोहित करने के लिए पुनः जाओ। मन आधाय यत्नानि कुरु मार्गणेन सह मोह भवेत् यथा शम्भोरतार ग्रहण हेतवे। इत्याकर्णवचः कामः प्रोवाच वचनं पुनः देवर्षे गर्वं मत्वा प्रणम्य विनयेन माम्। अब तुम इन मार्गणों के साथ मन लगाकर ऐसा प्रयत्न करो जिससे स्त्री ग्रहण करने के लिए शिव जी को मोह हो जाए। हे देवर्षे, मेरी बात सुनकर काम गौरव का ध्यान रखते हुए मुझे प्रणाम करके विनय पूर्वक मुझसे पुनः यह वचन कहने लगा। कामवाच मया सम्यक् कृतं कर्म मोहने तस्य यत्नतः तन्मोहो नाभवत्तात न भविष्यति नाधुना। काम बोला, हे तात, मैं शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक मैंने शिव को मोहित करने के लिए भली भांति यत्न पूर्वक उपाय किए, किंतु उनको मोह नहीं हुआ, न आगे होगा और वर्तमान में भी वे मोहित नहीं है। तव गौरवं मत्वा दृष्ट्वा मार्गणानपि गमिष्यामि पुनस्तत्र सदारोहं तदाज्ञया। किंतु आपकी वाणी का गौरव मानकर इन मार्गों को देखकर आपकी आज्ञा से मैं पुनः वहाँ पत्नी सहित जाऊंगा। मनो निश्चित में तद्धि तन्मोहो न भविष्यति भस्म कुर्यान में देहन्ति शंकास्ति में विधे। हे ब्रह्मण, मैंने मन में यह निश्चय कर लिया है कि उन्हें मोह नहीं होगा और हे विधे, मुझे यह शंका है कि इस बार कहीं वे मेरे शरीर को भस्म न कर दें। इत्युक्त्वा समधूकामः सरतिः स भयस्तदा ययौ मार्गणेन सार्धं शिवस्थानं मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर वह कामदेव वसंत रति तथा मार्गणों को लेकर भयपूर्वक शिव जी के स्थान पर गया। पूर्ववत् स्वप्रभावं च चक्रे मनसीजस्तदा बहुपायं सहि मधुर्विविधां बुद्धिमावहन्। उपायं स सत्यकाराति तस्य मार्गणं च मोहो भवन् वै शम्भोरपि कश्चित् परात्मनः। वहाँ जाकर कामदेव ने पहले के समान ही अपना प्रभाव दिखाया तथा वसंत ने भी अनेक प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हुए बहुत उपाय किए। मार्गों में भी वहाँ बहुत उपाय किए, किंतु परमात्मा शंकर को कुछ भी मोह नहीं हुआ। निवृत्त पुनराया तो मम स्थानम स्मरस्तदा।
आसीन मार्गणो गर्भो हर्षो में भी पुरस्थितः। तब वह कामदेव लौटकर पुनः मेरे पास आया। समस्त मार्गण भी अभिमान रहित तथा उदास होकर मेरे सामने खड़े हो गए। कामाप्रोवाच मां कातल प्रणम्य च निरुत्सवः स्थित्वा मम पुरो गर्भो महारैश्यमनुना तदा। हे तात, तब उदास और गर्व रहित कामदेव ने मार्ग तथा वसंत के साथ मेरे सामने खड़े होकर प्रणाम करके मुझसे कहा, कृतं पूर्वादधिकतः कर्म धर्म मोहने विधे नाभवत्तस्य मोहोऽपि कश्चित् ध्यानरतात्मनः। हे विधे, मैंने शिव जी को मोहित करने के लिए पहले से भी अधिक प्रयत्न किया, किंतु ध्यानरत चित्त वाले उन शिव को कुछ भी मोह नहीं हुआ। न लब्धा मे तनुश्चैव तत्र तेन दयालुना कारणं पूर्वपुण्यं च निर्विकारः स वै प्रभुः। चेद्वरस्ते हरो भार्यां गृह्णीयादिति पद्मज परोपायं कुरु तदा। विगर्भ इति मे मतिः। उन दयालु ने मेरे शरीर को भस्म नहीं किया, इसमें मेरे पूर्व जन्म का पुण्य ही कारण है। वे प्रभु सर्वथा निर्विकार हैं। हे ब्राह्मण, यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि महादेव जी दान परिग्रह करें तो मेरी विचार से आप गर्व रहित होकर दूसरा उपाय कीजिए। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा स परिवारो ये अवकामः स्वमाश्रमं प्रणम्य मां स्मरन् शम्भुं गर्वदं दीनवत्सलम्। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर कामदेव मुझे प्रणाम करके गर्व का खंडन करने वाले दीनवत्सल शंभु का स्मरण करता हुआ परिवार सहित अपने आश्रम को चला गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सतीखंडे सत्योपाख्याने काम प्रभाव मार्गणोत्पत्ति वर्णन नाम 9वां अध्याय।